तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 2.27 है। क्वेश्चन है ए वेक्टर फील्ड इन मिक्स्ड कोऑर्डिनेट वेरिएबल इज गिवन बाय वेक्टर जी इज इक्वल टू एक्स कॉस फाई बाय रो यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 2yz बाय रो स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रो स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड एक्सप्रेस जी कम्प्लीटली इन द स्फेरिकल सिस्टम। इस क्वेश्चन में सारा कोऑर्डिनेट क्या क्या है मिक्स कर दिया गया है। इसमें रेक्टेंगुलर भी है, स्फेरिकल भी है और सिलेंड्रिकल भी है, लेकिन इसका जो फाइनल हमें आंसर चाहिए उसको हमको स्फेरिकल में लेके जाना है। ठीक है, बट यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। तो कैसे बनाएंगे, हमारा एम क्या है कि इस वेक्टर को हमें स्फेरिकल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं आपको जो डायग्राम बना देता हूँ उसको ध्यान रखने के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा ये एक्स वाई, ये आपका रो, ये फाई, उसी तरह ये रो, ये जेड, ये आपका आर, ये थीटा। उसी तरह एक डायरेक्शन में क्या था, ये आपका यूनिट वेक्टर ए एक्स था, यूनिट वेक्टर ए वाई, और ये यूनिट वेक्टर ए रो, और ये यूनिट वेक्टर ए फाई। ये एंगल फाई, ओके, ये भी एंगल फाई था, ये 90 डिग्री माइनस फाई, ओके। और इस पे जो था ए जेड क्या था, सारे पे परपेंडिकुलर था। दूसरा था, मैंने बताया था कि जो ए रो है ये आपका ए जेड है, ये यूनिट वेक्टर ए आर है, और ये यूनिट वेक्टर ए थीटा है। क्लियर, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या था, थीटा, और ये एक दूसरे के क्या था, परपेंडिकुलर। और इस पे जो परपेंडिकुलर क्या था हमारा, ए फाई। बस ये 4 पिक्चर हमें याद रहना चाहिए, बाकी मैंने फार्मूला तो ऑलरेडी डिराइव किया है ना। तो सबसे पहले इसमें जो है ये जो इसका यूनिट वेक्टर ए एक्स है ना, यूनिट वेक्टर ए एक्स को करना है क्या, हमें स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले हम यूनिट जो कार्टेशियन सिस्टम है उसको पहले सिलेंड्रिकल में हम चेंज कर ले। तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, ये ए एक्स इज इक्वल टू कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए रो माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। क्लियर, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे कि जो इसको क्या करना है, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन लेना है। तो जो भी सिलेंड्रिकल का यूनिट वेक्टर उसको कार्टेशियन पर लेके जाएंगे, है ना। तो और कॉस फाई, अब ये सिलेंड्रिकल है, इसको हम बनाएंगे क्या, स्फेरिकल। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसको स्फेरिकल में कैसे बनाते हैं। तो ए रो क्या होता था, ये साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, है ना। जैसे ए रो है ना, ये वाला जो है ए रो, इस पे ए आर को लेके जाने साइन थीटा, फिर ए थीटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, ओके, माइनस साइन फाई। ए फाई को जो हमें करना है स्फेरिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो ए फाई है ना, तो ए फाई क्या होगा, वो ए फाई ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, सारा का सारा क्या हो गया, आपका जो यूनिट वेक्टर एक्स था वो स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया। कॉस फाई साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस कॉस फाई कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, ओके, माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। ये आपका ए एक्स हो गया। तो आपने यूनिट वेक्टर ए एक्स को क्या किया, स्फेरिकल के यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। सिमिलरली जो है ए वाई, ए वाई को आप कैसे लिखोगे, आप पहले ए वाई को हम सिलेंड्रिकल में लिख देते हैं। जैसे ये आपका ए वाई है, तो ये क्या हो जाएगा,
साइन फाई ए रो प्लस कॉस फाई ए फाई। क्लियर? फिर से वही साइन फाई ए रो की जगह आप क्या लिख देंगे, अब इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस ए फाई, स्फेरिकल में भी ए फाई ही रहेगा, कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। अब सबको मल्टीप्लाई कर दें आप, साइन फाई साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन फाई कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। ये यूनिट वेक्टर ए वाई ये क्या हो गया, स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब एक ये यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके, ए यूनिट वेक्टर ए जेड सिलिंड्रिकल में क्या होता है, वो ए जेड ही होता है। अब ये जो सिलिंड्रिकल है इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट करेंगे ए जेड को, जैसे ए जेड यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, ए आर को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तो क्या हो गया कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर और ए थीटा को ए जेड पे लेके जाना है तो 90 प्लस थीटा, तो क्या हो गया माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर ए जेड। तो जो रेक्टेंगुलर में जो तीनों यूनिट वेक्टर था ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये तीनों को मैंने स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो वैल्यू है एक्स कॉस फाई बाई रो, एक्स कॉस फाई बाई रो, इसको स्फेरिकल में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तब इस ट्रायंगल से क्या देख रहे हो, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये है ना, कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स बाई रो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई, तो मैंने इसको लिख दिया रो कॉस फाई इंटू कॉस फाई बाई रो, रो रो से कैंसिल हो, क्या बच गया ये कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर? तो x कॉस फाई बाई रो को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर फाई। ओके, उसी तरह आप क्या करोगे, 2yz बाई रो स्क्वायर, तो 2y को क्या लिख सकते हैं, रो साइन फाई, इसी ट्रायंगल से अब साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई साइन फाई इज इक्वल टू y बाई रो, तो y इज इक्वल टू रो साइन फाई, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से, r कॉस थीटा बाई रो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या टू रो से रो कैंसिल हो गया, तो 2r साइन फाई बाई इंटू कॉस थीटा बाई रो, और इसको क्या लिख सकते हैं 2r साइन फाई कॉस थीटा, रो को क्या लिख सकते हो आप इससे, r साइन थीटा, r साइन थीटा इस ट्रायंगल से, तो ये साइन थीटा कैंसिल क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, तो ये 2 साइन फाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है। क्लियर? अब हमारा सारा वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें तो क्या होगा, वेक्टर जी इज इक्वल टू एक्स कॉस फाई बाई रो, क्या है वैल्यू इसका, कॉस स्क्वायर फाई। अब ये यूनिट वेक्टर ए एक्स है तो इसको मैंने लिख दिया कॉस फाई साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस कॉस फाई कॉस थीटा ए थीटा माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, ओके, प्लस 2yz बाई रो स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और निकालना था इसमें, इसका वैल्यू है ना, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई
रो स्क्वायर, तो 1 माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, एक्स को आप क्या लिख सकते हो, रो कॉस फाइव बाय रो स्क्वायर, तो क्या होगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, मतलब ये क्या हो गया साइन स्क्वायर फाइव। ओके, तो तीनों जो कोफिशिएंट है यूनिट वेक्टर का सबका मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ये 2yz बाई रो स्क्वायर कितना है, 2 साइन फाइव, 2 साइन फाइव कॉट थीटा। ओके, अब आपका जो यूनिट वेक्टर ए वाई है उसको कैसे लिखेंगे, साइन फाइव साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन फाइव कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव। ओके, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रो स्क्वायर कितना आ गया, साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव, और ए जेड यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ओके, तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, चूंकि यूनिट वेक्टर ए आर है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसका जो भी इसके साथ कोफिशिएंट है इसको क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे और ए आर का यूनिट कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो है कॉस स्क्वायर फाइव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव कॉस फाइव क्या हो गया, कॉस क्यू फाइव साइन थीटा, क्लियर, प्लस अभी 2 साइन, अच्छा इसको मैं अगर कॉट थीटा है ना ये, इसको मैं इसी तरह लिखूं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर फाइव कॉस थीटा। ओके, प्लस इसमें जो यूनिट वेक्टर ए है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर हो गया। उसी तरह एफ थीटा का जो कोफिशिएंट है ना, तो प्लस इसमें कॉस स्क्वायर फाइव है, ये कॉस फाइव है, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यू फाइव कॉस थीटा। ओके, अब इसमें क्या कॉमन होगा, ये ए थीटा है, सॉरी ये ए थीटा है ना, हाँ ठीक है, अब ए थीटा इसे साइन फाइव कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो क्या होगा ये प्लस साइन फाइव 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर फाइव कॉस थीटा क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस, यानी इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन स्क्वायर फाइव कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब इसमें कॉमन है, यहाँ पे ए थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव माइनस में है ना, माइनस साइन स्क्वायर फाइव साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, क्लियर। और क्या लिख सकते हैं आप, बच गया ए फाई का, तो एक ए फाई यहाँ पे है, यहाँ भी ए फाई है, इसमें ए फाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन फाइव। ओके, ये माइनस में हो जाएगा ना, माइनस उसके बाद इसमें जो है कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन फाइव कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, ये क्या हो जाएगा ए फाइव। फिर से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा फाइनल इसका कॉस क्यू फाइव
साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 5 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर 5 कॉस थीटा, कितना हो जाएगा ये 3 साइन स्क्वायर 5 कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर। ओके, अब इसमें जो है प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस Q5 कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर 5, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इसका कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा ना, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, माइनस साइन स्क्वायर 5 साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ओके, प्लस इसमें जो है साइन 5 और कॉस 5, यहाँ भी साइन 5 कॉस 5, इसमें भी साइन 5 कॉस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, साइन 5 कॉस 5 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा माइनस कॉस 5, कॉस 5 बच जाएगा, यूनिट वेक्टर ए 5, ये आपका यूनिट वेक्टर क्या है ए थीटा और ये 5, तो ये जी आ गया। तो ये आपने क्या किया, इस पूरे वेक्टर को क्या किया, स्फेरिकल में आपने कन्वर्ट कर दिया, यही इसका जो है आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।